बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का मैथ का आज हमारा 7th लेक्चर है। एक्सरसाइज 1.2 हमने कल कंप्लीट कर ली थी। आज 1.3 से पहले जो कुछ डेफिनेशंस हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। अब ये डेफिनेशंस बच्चे आपकी ज़रूरी हैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने के लिए, तो इनके आपने ध्यान से इनको समझना भी है और इसके अलावा पेपर के लिए भी आपकी डेफिनेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। तो अगर आप अच्छे तरीके से इनको समझ भी लेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा और इसके अलावा पेपर के अंदर आपके क्वेश्चन आते हैं उनको भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। जी, तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले ही हमारी जो डेफिनेशन है, एक्चुअली डेफिनेशन ये हमारी कंडीशन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास अगर दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, दो कॉलम हमारे पास दिए गए हैं और आपको वो कहता है, क्वेश्चन आ जाता है कि इनको ऐड करें या इनको सब्ट्रैक्ट करें। दोनों की ये कंडीशन सेम है। कंडीशन क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी सेम। उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है तो दूसरा मैट्रिक्स जो उसके अंदर ऐड करना है या उससे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी उसमें जमा करना है या उसमें से फ्री करना है, तो उसका ऑर्डर आपका पहले मैट्रिक्स का और दूसरे ऑर्डर मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। अगर पहले में 2/2 है दूसरा भी 2/2 ही होगा। अगर पहले का 3/2 है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 3/2 का ही होगा। अगर ऑर्डर सेम है तो ही हम उनको ऐड कर सकेंगे, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर उनको ऐड करना पॉसिबल नहीं होगा। यानी ऑर्डर से क्या मुराद आप लोग पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, या पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दोनों सेम हो, दोनों की तादाद सेम हो जाए तो फिर हम कहेंगे ये मैट्रिक्स हमारे पास ऐड हो सकते हैं या उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे आगे चलें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। यहाँ पे अपने एक बात का ख्याल रखना है, अभी जो हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं वो एक रियल नंबर है, यानी एक नंबर ले लिया जाए और आपको कहा जाए इसको किसी मैट्रिक्स से आपने मल्टीप्लाई करना है या कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही, दो मैट्रिक्स के केस में डिफरेंट तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। और जब आपके पास एक नंबर आ रहा हो, एक स्केलर क्वांटिटी आ रही हो, कोई एक डिजिट आ रहा हो, जैसा कि यहाँ पे मैंने उसको के से हाईलाइट किया है, तो उसको जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसमें डिफरेंट लॉजिक यूज़ की जाती है, डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है के और उसको आपने ए बी सी डी मैट्रिक्स की एंट्री, एक मैट्रिक्स इसकी एंट्रीज ए बी सी डी हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, के को आप लेकर और पहली एंट्री से, फिर दूसरी एंट्री से, फिर तीसरी एंट्री से और फिर चौथी एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी के ए बन जाएगा पहले से मल्टीप्लाई करके, दूसरे से मल्टीप्लाई करके के बी बन जाएगा, दूसरे तीसरे से मल्टीप्लाई करके के सी, और फोर्थ जो लास्ट एंट्री है डी से मल्टीप्लाई करके ये के डी आ जाएगा। बच्चे यहाँ पे मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैं एक पॉइंट आपको क्लियर करता चलूँ कि जब हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसी तरीके से तरतीब से हम चलेंगे। फर्स्ट एंट्री जो है वो फर्स्ट डिजिट में दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के साथ प्लस होगी या माइनस होगी, दूसरी एंट्री दूसरे के साथ करेंगे, तीसरी एंट्री तीसरे के साथ और चौथी एंट्री चौथे के साथ करेंगे। यानी सेम पोजीशन वाले जो एंट्रीज हैं वो सेम पोजीशन वाली एंट्रीज में ऐड की जाएंगी। तो आगे हम इसको एक्सरसाइज को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। इसके बाद है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। ये हमारे पास अब कुछ प्रॉपर्टीज आ गई हैं। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। एडिशन के केस में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस, यानी एक मैट्रिक्स के केस में जब आपके पास दो मैट्रिक्स हो तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। क्या मतलब है इस बात का कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, जैसे a और b दो मैट्रिक्स हैं, तो अगर हम उनको ऐड करें, ए मैट्रिक्स पहले रखा जाए और बी बाद में रखा जाए और उनका हम सम करें और उसके बाद उनकी तरतीब चेंज कर दें, बी मैट्रिक्स पहले आ जाए और ए मैट्रिक्स बाद में आ जाए और फिर उनका सम करें, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। दोबारा क्लियर कर लें, दोबारा समझ लें, a प्लस बी करेंगे, a पहले आएगा b बाद में आएगा, उसके बाद b प्लस a करेंगे, b पहले आएगा और a बाद में आएगा, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। एक बात जहन में बिठा लें, जब भी कम्यूटेटिव लॉ की बात की जाएगी तो उसमें यही तरीका या यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, यानी कि दो वैल्यूज होंगी, दो एंट्रीज होंगी, दो मैट्रिक्स हो सकते हैं। पहले हम उनकी एक तरतीब लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, वो प्लस भी हो सकता है, वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, और फिर उनकी तरतीब चेंज कर देंगे। यानी जैसे यहाँ पे a पहले है, b बाद में है, फिर उसके बाद b पहले और a बाद में है। तमाम जगहों पे जहाँ भी कम्यूटेटिव की बात की जाए तो आप यही रूल अप्लाई करते हैं। इसके बाद है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। बिल्कुल कम्यूटेटिव की लॉ की तरह जहाँ पे भी एसोसिएटिव लॉ की बात की जाए तो बच्चे आपने इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, बिल्कुल इसी चीज़ को आपने लेकर चलना है। होगा क्या, हमारे पास तीन मैट्रिसेस आ रहे हैं a b एंड c। हम पहले कोई से दो मैट्रिक्स, जैसे हमने a और b को सॉल्व कर लिया, उनको हम प्लस कर लेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम c के अंदर ऐड कर लेंगे। और इससे आगे चलते हैं, दूसरी साइड पर a b और c, अगेन दो तीन मैट्रिसेस आ रहे हैं, तो b और c
इसके बाद a प्लस बी प्लस सी राइट साइड पे भी कर रहे हैं, वहां पे अगर आप देखें तो हमने b प्लस सी को ब्रैकेट में लिखा है, यानी हम पहले b प्लस सी का आंसर निकाल लेंगे और जो आंसर आएगा उसमें फिर a को ऐड कर लिया जाएगा। तो आप देखेंगे बोथ साइड्स का आंसर इक्वल आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जब भी आपके पास एसोसिएटिव की बात की जाए तो उसमें हमने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोई सी दो वैल्यूज को पहले सॉल्व कर लेना है और उसके बाद थर्ड वैल्यू उसके अंदर साथ सॉल्व कर ली जाएगी। उसके बाद अगली दूसरी साइड पे उसके आप जो पहले सॉल्व कर चुके हैं उसके अलावा कुछ दो वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसमें थर्ड वैल्यू उसके साथ सॉल्व करेंगे। तो ये कहलाएगी हमारी एसोसिएटिव लॉ अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पे है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है अपनी शनाख्त या किसी चीज़ की पहचान। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर जो किसी मैट्रिक्स में ऐड किया जाए या ऐसा मैट्रिक्स जो किसी मैट्रिक्स में ऐड किया जाए तो उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। अब हमें पता है कि जीरो एक ऐसा नंबर है जो किसी मैट्रिक्स में जब ऐड किया जाए तो वो किसी नंबर में एक ऐड किया जाए तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आता। जैसे 10 में अगर आप जीरो ऐड करें तो आंसर 10 ही आएगा। इट मीन्स कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। मैट्रिक्स के केस में जीरोज वाला जो मैट्रिक्स है जिसको हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं उसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है a प्लस ओ इक्वल्स टू a, यानी एक मैट्रिक्स के अंदर जब आप o या नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो आंसर हमारा a ही आएगा। इसी तरीके से इसकी तरतीब चेंज कर ली जाए, अगर o प्लस a किया जाए तो भी हमारे पास आंसर सेम आता है। तो हम कह सकते हैं कि o हमारा जो मैट्रिक्स है जो नल मैट्रिक्स कहलाता है और उसको o से कैपिटल O से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है। आगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जब उनको ऐड किया जाए तो आंसर हमारा जीरो आ जाए या नल मैट्रिक्स बन जाए। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर की मिसाल ले लेते हैं, 5 में आप अगर -5 ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसी तरीके से मैट्रिक्स के केस में अगर एक मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स लेना हो, आप लोग उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और उन दोनों को सम करेंगे तो वो कहलाएगा उसका एडिटिव इनवर्स। और हम लोग इसकी कैसे फाइंड करते हैं ये आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके अगर जो उसकी तमाम एंट्रीज हैं जो उसमें वैल्यू पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर लेते हैं और जो नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। तो a और प्लस बी इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू ए प्लस बी मेंशन है। यहाँ पे b जो है एक्चुअली हमारा वो माइनस ऑफ a है, यानी नेगेटिव ऑफ a के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं a प्लस इंटू माइनस ए इक्वल्स टू o, यानी ए के अंदर जब हमने माइनस ए या नेगेटिव 4 ऐड किया तो आंसर हमारा नल मैट्रिक्स आएगा। तो ये बच्चे कुछ आज की डेफिनेशंस थी, होपफुली आपको क्लियर हो गई होंगी। इनको प्रिपेयर कर लें, अपना लेक्चर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। थैंक यू।